बीए तृतीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक 9वां पेपर जो है प्रादेशिक साहित्य वह, और 10वां पेपर है आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास। ये 9वां और 10वां दोनों पेपर आपके 18 फरवरी को होने वाले हैं। लगभग 1 महीने का अवधि है आपके पास, और इस अवधि में आपको बहुत कुछ अध्ययन करना पड़ेगा, खास करके जिसे हम वस्तुनिष्ठ रीति से बात करते हैं, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। उसकी गूगल फॉर्म परीक्षाएं हम हर रविवार लेने की कोशिश करेंगे। उसमें 100 प्रश्न हम पूछेंगे और 100 प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, और इन्हीं 100 प्रश्नों में से 25 प्रश्न आपको आएंगे। ऐसी गारंटी तो नहीं देखी, लेकिन आ सकते हैं। इस प्रकार से हम प्रादेशिक मतलब आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास का लेंगे। लगभग 18 फरवरी को ये परीक्षाएं हैं, तो आपको अच्छी तरह से समय मिल जाएगा। और जो यूट्यूब पर हमारे पुरानी वीडियो क्लिप हैं, वो अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें से बहुत सारा इल्म हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, जो आप दोनों अवंती और धनश्री हैं, ये दोनों इनके लिए जो साहित्य शास्त्र 1 का, जो अब हम सोमवार से गुरुवार तक पढ़ते हैं, जिसमें से 2 टॉपिक हमारे पूरे हो चुके हैं। पहला हिंदी साहित्य का स्वरूप, और दूसरा संस्कृत आचार्यों द्वारा दी गई साहित्य की परिभाषाएं। 2 अभी हमारे थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हैं, उस पर भी हम बाद में आएंगे, लेकिन ये परीक्षा होगी आपकी 25 फरवरी को। तो आपके पास बहुत सारा समय है इन तीनों प्रश्न पत्रों के लिए, और उस आधार पर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। मुझे पता नहीं कि अन्य छात्र क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे। देखिए, इसके पूर्व आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास, इस विषय में हमने बहुत सी बातें आपके सम्मुख रखी हैं, पाठ्यक्रम रखा है। और जो पहला भाग है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और उसका जो मूलभूत स्वरूप है, उस पर बहुत सी चर्चा की है। और हमने ये भी बताने की कोशिश की है आपको कि किस प्रकार से हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ किसी भारतीय नहीं, अपितु एक फ्रेंच विद्वान गारसा द तांसी के द्वारा आरंभ हुई। हालांकि उसके पहले अपने अपने संप्रदाय के लोगों द्वारा कुछ छुटपुट प्रयास अवश्य किए गए थे, और इन प्रयासों में 84 वैष्णवन की गाथा, 252 वैष्णवों की गाथा, इस प्रकार से कुछ प्रयास अवश्य हुए थे। और उसके उपरांत हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में कुछ महत्वपूर्ण नाम हमने आपके सम्मुख रखे थे, जिनके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके सम्मुख रखी थी। उनमें से देखिए, कुछ नाम मैं फिर से एक बार आपके सम्मुख रखूंगा, और इन नामों को आप ध्यान में रखेंगे, ऐसा मान करके मैं चलता हूँ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ लिखने का श्रेय फ्रेंच विद्वान गारसा द तांसी को जाता है, जिन्होंने 1839 में इस्तवार द ला लिटरेचर इन हिंदुस्तानी, देखिए ये उच्चारण फ्रेंच है, ध्यान में रखें। फिर उसके बाद मौलवी करीमुद्दीन ने तबाका तशुअरा नाम का ग्रंथ लिखा 1848 में। महेश दत्त शुक्ल द्वारा भाषा काव्य संग्रह 1873 में। फिर शिवसिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज 1878 में। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1889 में, 79 में नहीं, 89 में, 89 में। उसके उपरांत डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 में। मिश्र बंधुओं ने मिश्र विनोद 1913 में।
मिश्र बंधुओं ने ही आगे चल करके 1910 में हिंदी नवरत्न ये लिखा, जिसमें सूर तुलसी देव बिहारी त्रिपाठी बंधु, केशव, कबीर चंद और हरिश्चंद्र जी को शामिल किया। एडविन ग्रीन्स ने स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में लिखा। FEK का अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 का ग्रंथ है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में। बाबू योगी हरि का ग्रंथ ब्रज माधुरी सार 1923 का ग्रंथ है। अघोरी गंगा प्रसाद जी का 1926 में आया हिंदी के मुसलमान कवि। गौरीशंकर द्विवेदी का 1927 में आया सुकवि सरोज। ये प्रारंभिक प्रयास, लेकिन इसके बाद जो नाम ध्यान में रखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में लेखन शुरू हुआ था, लेकिन पुस्तकाकार के रूप में 1941 में आया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। इसी लगभग सूर्यकांत शास्त्री जी का हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930। रमाशंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1931। कृष्ण शंकर शुक्ल जी का आधुनिक साहित्य का इतिहास 1934। गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। गौरी शंकर और सत्येंद्र द्वारा लिखा हुआ साहित्य की झांकी 1936। राहुल सांकृत्यायन, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने जिन लिखा हुआ पुरातत्व निबंधावली और हिंदी साहित्य की यात्रा 1937। इंद्रनाथ मदान का मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, देखिए जो कुछ नाम मैं जानबूझकर कह रहा हूँ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। मोतीलाल मेनरिया राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 3 ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1945 और लगभग इसी काल में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ब्रजरत्न दास लिखित खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941। भुवनेश्वर मिश्र माधव द्वारा रचित निर्गुण संत साहित्य 1941। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय आधुनिक हिंदी साहित्य 1941। श्री डॉक्टर श्री कृष्णलाल आधुनिक हिंदी साहित्य 1942। नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942। फिर उसके उपरांत डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का एक अन्य ग्रंथ हिंदी भाषा और साहित्य, और बाद में जिसका हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से रूपांतर हुआ 1944। माता प्रसाद गुप्त का हिंदी पुस्तक साहित्य 1945। शंभुनाथ सिंह जी का हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका। रामखेलावन पांडेय का हिंदी साहित्य का नया इतिहास। बाबू गुलाब राय जी का हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास या हिंदी का सुबोध इतिहास। रामनरेश त्रिपाठी का हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, खड़ी बोली का संक्षिप्त इतिहास। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा का हिंदी साहित्य के इतिहास का उपोद्घात। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत। गोविंद राम शर्मा हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। शिव कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य युग और धारा। शिव कुमार शर्मा हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ। डॉक्टर नगेंद्र सुरेश चंद्र द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास 1975। डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के संपादकत्व में हिंदी साहित्य और नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही हमारे परिसर के डॉक्टर चंद्रभानु सोनवने उर्फ वेदालंकार जी का हिंदी साहित्य का सही इतिहास, ये पुस्तक। साथ ही साथ बहुत सी पुस्तकें और भी हैं, जिसमें डॉक्टर माधव सोनटक्के जी की हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और भी अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में जो नाम गिनाए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब तक हमने जो हमारा पहली तासिका में, इसके पहली तासिकाओं में
हुआ था उसी का पुनरावर्तन किया हुआ है। हमारे पास लगभग 1 महीने का समय है, तो हम अच्छी तरह से हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा भी अध्ययन करते रहें, तो भी आपको बहुत आसान प्रश्न पत्र जाएँगे। और इस रविवार को हम 100 प्रश्नों की एक गूगल फॉर्म परीक्षा आपको देंगे, जिसके प्रश्न आपको लिखने पड़ेंगे। एक कॉपी में लिखने पड़ेंगे, उसके सही-सही उत्तर क्या हैं, ये आपको पता चल ही जाएगा। तो उस दृष्टि से आपका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। और ये सारे के सारे प्रश्न केवल अब तक जो पढ़ाया उस पर नहीं होंगे, अपितु जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, ऐसे 100-100 प्रश्नों की हम 3 परीक्षाएँ आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। अ, हमारे पास समय बहुत कम है, फिर भी उस दृष्टि से हम अपनी प्रश्न पत्रिका निकालने का प्रयास करेंगे, गूगल फॉर्म परीक्षाएँ। इसमें देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, स्रोत और सामग्री। एक बात और बताने की रह गई कि हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा को तो हमने आपके सम्मुख रखा, लेकिन जो ग्रंथ स्रोत के रूप में, स्रोत सामग्री के रूप में उपलब्ध होते हैं, उनको भी एक बार अगर हम देखें तो कुछ बातें और यहाँ स्पष्ट हो जाएंगी। इन ग्रंथों में देखिए, जो स्रोत सामग्री है, इन ग्रंथों में गोकुलनाथ रचित 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, जो 1581 में रची गई थी। नाभादास कृत रचित भक्तमाल 1585 में ही। गुरु अर्जुन देव सिंह, मैं बार बार ये नाम आपको ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ कि ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है स्रोत सामग्री के रूप में। गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख संप्रदाय का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फिर बाबा वेणीदास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र, जो तुलसीदास जी के समकक्ष थे, समकालीन थे, उन्होंने ये ग्रंथ रचा हुआ है। ध्रुवदास रचित भक्त नामावली, तुलसीदास नहीं, तुलसी नाम के एक अन्य कवि ने कविमाला नामक ग्रंथ का संपादन किया। कालिदास त्रिवेदी ने कालिदास हजारा, आचार्य भिखारीदास ने काव्य निर्णय, बलदेव रचित सतकवि गिरा विलास, ये सारे ग्रंथ जो हैं इतिहास की स्रोत सामग्री हैं। उसके बाद सुदन रचित कवि नामावली, ठाकुर त्रिपाठी रचित रसचंद्रोदय, गोकुल प्रसाद रचित दिग्विजय भूषण, महेश दत्तकृत काव्य संग्रह, और शिव सिंह सरोज, ये इतिहास ग्रंथ भी आता है और स्रोत सामग्री का भी ग्रंथ आता है। देवी प्रसाद मुंसिफ रचित कवि रत्नमाला, हाफिजुल्लाह खां द्वारा रचित हाफिज हजारा। इसके साथ ही ये तो हुए ग्रंथों के स्रोत सामग्री। कुछ अन्य स्रोत सामग्री में हमें प्राप्त होती है, जो ऐतिहासिक कालखंड में हमने बहुत बार इस बात को आपको बताने की कोशिश की है कि इतिहास केवल पन्नों पर नहीं रहता, अपितु इतिहास शिलालेख के रूप में भी आता है, ताम्रपट के लेखन में भी आता है, स्तंभालेख के रूप में भी आता है। और इसमें जो सामग्री है, ऐतिहासिक सामग्री, कुछ जनश्रुतियाँ भी हैं, इतिहास के ग्रंथ भी हैं। और इतिहास के ग्रंथों में देखिए, कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वर्डिक्ट एंड हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है कर्नल टॉड का। बाद में काशी की अलग अलग रिपोर्टें हैं। मोतीलाल मेनरिया का राजस्थान में हिंदी में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज नाम का ग्रंथ है। तो ये सारे जो कुछ हमारे स्रोत सामग्री के अंतर्गत आता है, ये भी हमने आपके सम्मुख रखा है। अब इसके उपरांत हम हिंदी साहित्य के इतिहास को जिन 4 कालखंडों में विभाजित किया जाता है, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। और उसमें का जो आज का आधुनिक काल है, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वह 6ठे सत्र में उसका संपूर्ण इतिहास है। इस समय हमें केवल आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास पर ही हमें एकाग्र होकर के चर्चा करनी है। तो हम पहले ये प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आदिकाल का आरंभ हुआ। और एक और महत्वपूर्ण बात वो है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंड और उनके नामकरण, इस पर आज हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। देखिए, इसके पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, इसलिए कि जो गत वर्ष हमने हिंदी भाषा का इतिहास इस रूप में पढ़ा है, शायद धनश्री उस तासिका में थी,
और भी बहुत सारे छात्र रहे होंगे कि भारतीय साहित्य का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, जिसमें वैदिक संस्कृत भाषा का एक कालखंड आता है। उसके बाद ये सरसरी तौर पर मैं कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा हिंदी की ओर ज़्यादा तरजीह देना चाहूँगा। वैदिक संस्कृत का कालखंड आता है, उसके बाद लौकिक संस्कृत का कालखंड आता है। उसमें धार्मिक प्राकृतों का पाली और अर्धमागधी, जो क्रमशः बौद्ध और जैन धर्म की उपदेश की भाषाएं थीं, उनका कालखंड आता है। उसमें उसके बाद प्रादेशिक प्राकृतों का कालखंड आता है, फिर प्रादेशिक अपभ्रंशों का कालखंड आता है, और फिर अवहट्ट का कालखंड आता है। और ये कालखंड समाप्त होता है अपभ्रंश भाषाओं का वो ईसा के 500 वर्षों से ईसा के 1000 वर्षों तक, और 1000 वर्ष ईसा के मतलब 10वीं शताब्दी के आरंभ से आधुनिक आर्य भाषाओं का कालखंड आरंभ होता है, जिसमें प्रादेशिक तौर पर मराठी, गुजराती, असमिया, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, कश्मीरी, डोगरी के साथ साथ हिंदी का भी प्रचलन हुआ। और लगभग इसी कालखंड में हिंदी की कुछ छुटपुट रचनाएं शुरू हो चुकी थी। इसलिए हमारे इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। वैसे 3 ही होते हैं, लेकिन 4 क्योंकि मध्य युग के भी 2 भाग आग में किए जाते हैं। किसी भी प्रकार के इतिहास का जो विभाजन, काल विभाजन किया जाता है, उस काल विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण 3 कालखंड होते हैं। पहला कालखंड होता है प्राचीन। अगर आपका इतिहास विषय है तो इस बात को आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। पहला होता है कालखंड प्राचीन, दूसरा होता है मध्ययुगीन, और तीसरा होता है आधुनिक। प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक, प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक, प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक। ये 3 कालखंड आप ऐतिहासिक दृष्टि से आपके हो सकते हैं, आप इन पर चर्चा कर सकते हैं। परंतु जब हम इतिहास, भाषा या साहित्य के इतिहास के बारे में इसको रचते हैं, तो इसको प्राचीन काल न कह करके शुरुआत का काल कह सकते हैं। और शुरुआत के लिए शब्द है आदि। आदि, मध्य, अंत, ये एक अलग प्रणाली है समय को बताने की। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्राचीन काल है, हिंदी साहित्य का प्राचीन काल, जिसे आदि काल का नामकरण किया गया है, उसके उपरांत जो मध्य काल है, मध्य काल में भी 2 भाग होते हैं, पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल। और पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा जाता है। तीसरा कालखंड आता है, उसे उत्तर मध्य काल या रीति काल कहा जाता है। और चौथा कालखंड आता है जिसे आधुनिक काल कहा जाता है। और आधुनिक काल शुरू होता है 1857 के क्रांति के बाद। तो देखिए कि ईसा की 10वीं शताब्दी से लेकर के 1857 ईस्वी सन तक का जो कालखंड है, वह हमें इस सत्र में पढ़ना है। इस सत्र में पढ़ना है, जिसका पहला भाग है आदिकाल, फिर दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल। तो ये 3 कालखंड हमें पढ़ने हैं। और 3 कालखंडों में उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ, उस समय की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, उस समय की आर्थिक परिस्थितियाँ, उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ और उस समय की साहित्यिक परिस्थितियाँ, ये हमें अध्ययन करनी है सरसरी तौर पर। लेकिन जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का और नामकरण का प्रयास करते हैं, देखते हैं, तो इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग कालखंड बताने की कोशिश की है। और ध्यान रहे, मैं एक बार और स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगले 6ठे सत्र में जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का या आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन आरंभ करेंगे, उस समय आपको सारे के सारे जो कालगणना है वह ईसवी सन के आधार पर लिखनी पड़ेगी। कौन से सन पर? ईसवी सन पर आधारित रखनी पड़ेगी। जैसे 1857 से लेकर के 1900 तक का कालखंड भारतेंदु हरिश्चंद्र युग नाम से जाना जाता है। 1900 से लेकर के 1918 तक का कालखंड है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से जाना जाता है। 1918 से 1936-38 तक का कालखंड छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। ये इस प्रकार से आपको ईसवी सन में आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। किंतु आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का जो अध्ययन आपको करना है, उसमें ईसवी सन के उपयोग की आवश्यकता नहीं, अपितु उत्तर भारत में जो चल रहा है संवत, जिसको विक्रमी संवत कहा जाता है, उसका आपको
उपयोग करना पड़ेगा, इसवी सन का नहीं। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ये कालखंड का विभाजन करने का प्रयास किसने किया। ध्यान रहे, जिन जिन हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने कुछ लिखने का प्रयास किया था, उन्होंने एक तो दो पद्धतियां अपनाई हैं। मतलब लेखकों के या कवियों के नामों का संकलन उन्होंने अ आ ई क ख ग घ इस वर्णानुक्रम से की है। मतलब वहाँ कबीर आएंगे, कबीर के बाद तुलसी आने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि त बहुत लंबा होता है। ऐसा प्रयास किया था बहुत सारे लोगों ने, लेकिन पहली बार कालखंड का विभाजन करने का कार्य अगर किसी ने किया तो वह नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और उन्होंने इसे 9 युगों में बांटा है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है कालखंड, उनकी ओर ध्यान दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम का जो ग्रंथ रचा, उस ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने 5 कालखंड बनाए। 5 कालखंड बनाए: प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। और ये सारे के सारे विक्रमी संवत पर हैं। पहला प्रारंभिक काल संवत 700 से लेकर के 1414 तक, विक्रमी संवत तक। माध्यमिक कालखंड जो है संवत 1445 से लेकर के 1680 विक्रमी संवत। तीसरा अलंकृत काल 1681 से लेकर के 1889 तक का कालखंड है, 79 नहीं 89। परिवर्तन काल विक्रमी संवत 1890 से लेकर के 1925 विक्रमी संवत तक। और वर्तमान कालखंड जो है 1926 से लेकर के अब तक का जो विक्रमी संवत चल रहा है, ये उन्होंने माना है। फिर से मैं कह रहा हूँ, मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास का कालखंडशः और नामकरणशः विभाजन इस प्रकार किया है। प्रारंभिक काल संवत 700 से लेकर के 1444 विक्रमी संवत तक। दूसरा माध्यमिक काल विक्रमी संवत 1445 से 1680 तक। अलंकृत काल तीसरा 1681 से लेकर के 1889 विक्रमी संवत तक। परिवर्तन काल 1890 से लेकर के 1925 विक्रमी संवत तक। और वर्तमान काल विक्रमी संवत 1926 से लेकर के अब तक। अब ये कालखंड विभाजन, इसमें 5 कालखंड किए हैं और जिनके नाम बहुत अलग हैं, परंतु जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन में सचमुच क्रांति की और जिनको सभी लोग मानते हैं, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास इस पुस्तक में, जो कि शब्दकोश का, हिंदी साहित्य सागर शब्दकोश की भूमिका के रूप में 1932 में लिखा गया था। 1940 में उसका हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ। उसमें उन्होंने 4 कालखंड किए हैं और ये सर्वमान्य है। ये सर्वमान्य है। ध्यान रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे आने वाले लगभग सभी इतिहास लेखकों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इस काल विभाजन को और नामकरण को सही सही ठहराया है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन और नामकरण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तो पहले कालखंड उन्होंने कहा है जिसे आदि काल कहा है। क्या कहा है? आदि काल, जो विक्रमी संवत 1050 से लेकर के विक्रमी संवत 1375 तक का कालखंड है। विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375 तक का जो कालखंड है, इसे उन्होंने नाम दिया हुआ है आदिकाल। आदिकाल ये नाम भले ही दिया हो, लेकिन उन्होंने एक अन्य नाम की भी चर्चा की है, वो है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल, अगर कोई प्रश्न आ जाए आपको कि वीरगाथा काल यह आदिकाल का नामकरण किसने किया, तो बिना कोई
हिचकिचाहट करके आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम देना है। आदिकाल या इसे उन्होंने वीर गाथा काल भी कहा है। 1050 मतलब 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत का कालखंड। दूसरा कालखंड उन्होंने किया है पूर्व मध्य काल, या इसे ही उन्होंने नाम दिया है भक्ति काल। पूर्व मध्य काल अथवा भक्ति काल 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक। 1375 विक्रमी संवत से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक का कालखंड जो है उसे पूर्व मध्य काल या भक्ति काल नाम से उन्होंने पुकारा है। तीसरा काल है उत्तर मध्य काल, जिसे उन्होंने रीति काल नाम से पुकारा है। विक्रमी संवत 1700 से लेकर के विक्रमी संवत 1900 तक का कालखंड उत्तर मध्य काल, रीति काल नाम से भी पुकारा गया है। 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक का कालखंड। और चौथा कालखंड जो है उसे उन्होंने आधुनिक काल या गद्य काल नाम से पुकारा है। विक्रमी संवत 1900 से लेकर के अब तक जो चल रहा है वो उन्होंने उसे गद्य काल कहा है या आधुनिक काल कहा है। मतलब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास इस ग्रंथ में 1940 के आसपास यह बताने की कोशिश की है, जिस पर ये चार कालखंड सभी ने माने हैं। भले ही आदिकाल ये नाम ज्यादा पॉपुलर हुआ वीरगाथा काल की तुलना में, पूर्व मध्य काल की तुलना में भक्ति काल, उत्तर मध्य काल की तुलना में रीति काल और गद्य काल की तुलना में आधुनिक काल ज्यादा पॉपुलर रहे, ज्यादा लोकप्रिय रहे। इसलिए ध्यान दें, ये जो चार कालखंड हैं और कालखंडों का नामकरण है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हमें सीखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375 का कालखंड, यह वीरगाथा काल नाम भले ही शुक्ल जी ने दिया हो, लेकिन ज्यादातर इसे आदि काल नाम से पुकारा जाता है। 1375 विक्रमी संवत से 1700 तक विक्रमी संवत के कालखंड को पूर्व मध्य काल कहा गया है, लेकिन ये भक्ति काल नाम से ज्यादा लोकप्रिय है। 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक के कालखंड को रीति काल कहा जाता है। भले ही इसे कुछ लोग उत्तर मध्य काल कहते हों, लेकिन ये रीति काल नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। और 1900 से लेकर के अब तक का जो कालखंड है विक्रमी संवत का, वह आधुनिक काल नाम से हम जानते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हमारे सामने आते हैं। और जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा था, वो बाद में आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा मुकर्रर हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम ये था। अब इसके बाद देखिए, आचार्य श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र सत्यकाम, डॉक्टर सत्यकाम वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर राम खेलावन पांडेय, इन्होंने अलग अलग प्रयास किए हैं। लेकिन आपके ध्यान में यही रखना है, केवल और केवल केवल और केवल ये चार नाम ही ध्यान में रखने हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और इनका कालखंड भी 1050 से 1375 आदिकाल, 1375 से 1700 तक का भक्तिकाल, 1700 से लेकर के 1900 तक विक्रमी संवत का रीतिकाल और आधुनिक काल 1900 से आगे का। ये गांठ बांध करके रखना है कि हमें यही पढ़ना है, यही हमारे मन में रहना चाहिए, क्योंकि बाद में जा करके जो अलग अलग नामकरण हुए, जैसे आदिकाल को किसी ने अंधकार काल कहा, किसी ने चारण काल कहा, किसी ने भाट काल कहा, किसी ने बीजवपन काल कहा, ये नाम आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा रखना है आपको एक तो वीरगाथा काल या फिर आदिकाल। अब श्याम सुंदर दास जी ने आदि युग ये नाम दिया, फिर भक्ति का युग नाम दिया, रीति ग्रंथों का युग नाम दिया, नवीन विकास का युग नाम दिया। ये सारे नामकरण व्यर्थ हैं। आपके अध्ययन की दृष्टि से आपको चार ही नाम याद में रखने हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ध्यान रहे, आदिकाल विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375, भक्तिकाल 1375 से लेकर के 1700 तक, और
रीतिकाल 1700 से विक्रमी संवत से लेकर के 1900 तक, और आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से आगे का जो अब भी चल रहा है। अन्य नाम बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। राम कुमार वर्मा जी ने अलग नाम दिए हैं, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो नाम दिए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये मुकर्रर मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये दो नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है उस दृष्टि से, कालखंड के विभाजन की दृष्टि से। इसलिए इस बात को जहन में बांध लो, गांठ में बांध लो कि यही हमें पढ़ना है, यही हमें पढ़ना है। बाकी राम प्रसाद मिश्र द्वारा किसी ने संक्रांति काल नाम दिया है, किसी ने पुनरुत्थान काल नाम दिया है, किसी ने शास्त्रीय काल नाम दिया है, किसी ने सुधारवादी युग का नाम दिया है, किसी ने आदर्शवादी युग का नाम दिया है, किसी ने रोमांटिक युग का नाम दिया है, किसी ने यथार्थवादी युग का नाम दिया है। इसके पचड़े में पढ़ना नहीं है, हम जो कहा वही। तो मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। अब इसके उपरांत हम आदिकाल की बात कहेंगे। आपको देखिए, ये जो कुछ नाम, जिन विद्वानों के नाम हमने लिए, उनके ग्रंथों के नाम ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। कालखंड के नामों में उतना ज़्यादा नहीं जाना है, फिर भी जो प्रश्न हम देंगे 100 प्रश्न, उन 100 प्रश्नों में ये सारी चीज़ें आएंगी और गूगल फॉर्म में उसके उत्तर भी आपको सही सही मिल जाएंगे। अब चलते हैं आदिकाल की ओर, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जिस कालखंड को आदिकाल नाम से पुकारा, जिसको वीरगाथा काल नाम भी दिया जाता है, किसी ने उसे चारण काल नाम दिया, किसी ने उसे बीजवपन काल नाम दिया, किसी ने उसे अंधकार युग नाम दिया। ऐसे अलग अलग नाम इस कालखंड को हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिकाल का हिंदी साहित्य किस प्रकार से आरंभ हुआ, इस पर हमें चर्चा करनी है। और मैंने एक बात कही थी आपको कि आदिकाल में आपको 4 प्रकार की प्रवृत्तियां पढ़नी है, परिस्थितियां पढ़नी है। राजनीतिक परिस्थितियां, उसके उपरांत सामाजिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां और साहित्यिक या आर्थिक परिस्थितियां भी हमें सरसरी तौर पर पढ़नी है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, फिर भी एक बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि हिंदी साहित्य का आरंभ कैसे हुआ, इसको भी हमें थोड़ा सा नज़दीक से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हिंदी साहित्य का। और ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा था कि हिंदी साहित्य के आदिकाल जिसका प्रारंभ 1055 से 75 से लेकर 55 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत के अंतर्गत आता है। इस कालखंड में कौन कौन राजा हुए, किस किसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया, किस किसने हिंदी बेल्ट में छोटे मोटे राजा थे, उनका संक्षिप्त इतिहास राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत जो इस्लाम का आक्रमण हुआ था और जो समाज में एक प्रकार से हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना रही थी, मैं संघर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, समन्वय की बात चल रही थी, वो किस प्रकार से आए, उसका परिणाम सांस्कृतिक रूप में हमारी वास्तुकला पर कैसे हुआ, चित्रकला पर कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत देखनी है और उसके उपरांत साहित्यिक परिस्थितियों के अंतर्गत। लेकिन मैं थोड़ा सा साहित्य पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ कब हुआ। और इसमें देखिए, शिव सिंह सेंगर जी, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नाम का ग्रंथ लिखा है, उन्होंने, और मिश्र बंधुओं ने जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम का इतिहास का ग्रंथ लिखा हुआ है, उन्होंने पुष्प अथवा पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना है। ऐसा प्रश्न आ सकता है आपके, हिंदी का पहला कवि कौन? तो अलग अलग मतभेद हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए कि कभी भी विद्वानों में मत ऐक्य प्रस्थापित होना कठिन है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के भाव अलग होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक विशिष्ट अध्ययन प्रणाली होती है। इसलिए हिंदी के पहले कवि के रूप में मिश्र बंधुओं ने और शिव सिंह सेंगर जी ने पुष्प या पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और कर्नल टॉड ने हिंदी का पहला कवि पुष्पदंत को माना है। देखिए, शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु ने केवल पुष्य या पुष्प को माना है, लेकिन
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और कर्नल टॉड ने हिंदी के पहले कवि के रूप में पुष्पदंत कवि को स्वीकार किया है। नाम ध्यान में रखिए, पुष्पदंत। डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानता है। स्वयंभू नाम के कवि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। राहुल जी मतलब महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी के पहले कवि के रूप में सरहपाद को नाम देते हैं, सरहपाद का नाम लेते हैं, सरहपाद, सिद्ध सरहपाद को नाम देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने चंद बरदाई को हिंदी का पहला कवि माना है। चंद बरदाई जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा, पृथ्वीराज चौहान और उसके मंत्री चंद बरदाई की कहानी उन्होंने, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो के रूप में लिखी है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने भरतेश्वर बाहुबली रास नाम के जैन ग्रंथ के रचयिता शालिभद्र सूरी को पहला कवि माना है हिंदी का। डॉक्टर वासुदेव सिंह योगेंद्र मुनि जैन मुनि को पहला कवि मानते हैं। और ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि सिद्ध करने का प्रयास किया है। पहला है पुष्प, दूसरा है पुष्पदंत, तीसरा स्वयंभू, चौथा सरहपाद, पांचवा चंदबरदाई और शालिभद्र सूरी। ये 5-6 नाम आते हैं जो हिंदी के पहले कवि के रूप में हमें अलग अलग मतभेद के साथ स्वीकारने पड़ते हैं। पुष्पदंत एक जैन कवि है, स्वयंभू एक जैन कवि है, सरहप्पा एक बौद्ध सिद्ध कवि है, चंदबरदाई एक वीरगाथा काल के कवि हैं, वीरगाथा जिन्होंने लिखी वो कवि हैं, शालिभद्र सूरी एक जैन कवि है। तो ध्यान रखिए कि जो मैंने पहले कहा था कि आदिकाल में जो साहित्य रचा गया, 4 प्रकार का साहित्य, एक पहला जैन साहित्य, दूसरा सिद्ध या बौद्ध साहित्य, तीसरा नाथ साहित्य और चौथा वीरगाथा का साहित्य। वैसे 5वां लोक साहित्य भी आता है। तो ये 5 प्रकार का साहित्य 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक जो लिखा गया साहित्य, उस साहित्य के अंतर्गत ये प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती है। एक है पहली वीरगाथा की प्रवृत्ति, जिसमें राजा महाराजाओं के युद्धों और उनके विवाहों का वर्णन आ जाता है। धार्मिक दृष्टि से जैन साहित्य, बौद्ध को जिसको सिद्ध साहित्य कहा जाता है, नाथ साहित्य, नाथपंथीय साहित्य और लोक साहित्य, इस प्रकार की 5 प्रकार का साहित्य लिखा गया। और इनमें से कुछ लोगों को हिंदी के पहले कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। पुष्य या पुष्पदंत, पुष्य एक अलग नाम है, पुष्पदंत एक अलग नाम है, स्वयंभू एक अलग नाम है, सरहप्पा एक अलग नाम है, चंदबरदाई अलग नाम है और शालिभद्र सूरी ये अलग अलग नाम है। इनमें से एकाध प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन, तो आपको उसका उत्तर चंदबरदाई लिखना पड़ेगा। तो ये हुआ, ये कुछ नाम आपके सम्मुख आए। कुछ लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की जो कालगणना है या जो कालखंड है उसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं 7वीं शताब्दी तक। हालांकि ये वैज्ञानिक रीति से गलत है, क्योंकि उस समय अपभ्रंश भाषा अवहट्ट का रूपांतरण हिंदी में होने लगा था, हुआ नहीं था पूरी तरह से, वो पूरी तरह से हुआ 10वीं शताब्दी में। इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ लोगों ने इसे हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी में माना है, किसी ने 8वीं शताब्दी में माना है, और इनमें मिश्रबंधु आ जाते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी आते हैं जिन्होंने पुरानी हिंदी अवहट्ट का संबंध स्थापित किया, काशी प्रसाद जायसवाल आते हैं जिनका हिंदी ही नहीं अपितु भारत के इतिहास लेखन साहित्य में बहुत बड़ा नाम है काशी प्रसाद जायसवाल, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ये 7वीं 8वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। किंतु जिन लोगों ने 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी माना है उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र इत्यादि नाम हैं। और ये दूसरा पक्ष जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि प्राकृतों से अपभ्रंश और अपभ्रंशों से आधुनिक आर्य भाषाएं निर्माण होने के कालखंड को उन्होंने हिंदी का कालखंड गलती से मान लिया है, जो ठीक नहीं है। तो 10वीं-11वीं शताब्दी से ही हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ होता है। अब देखिए, मिश्र बंधुओं के अनुसार पुष्य नाम के कवि ने संवत 770 में, विक्रमी संवत 770 में सभी अलंकारों को दोहा जैसे छंद में लिखा, इसलिए वो पहला कवि है। परंतु इस कवि को हिंदी का कवि अगर मान लें तो हिंदी साहित्य का आरंभ 770 विक्रमी संवत में हो जाएगा। और देखिए कि 7वीं-8वीं शताब्दी में अपभ्रंश के साथ जो लोक भाषा का काव्य रचा जा रहा था, उसमें परवर्ती हिंदी साहित्य के बीज थे, इसलिए वो अवहट्ट भाषा है, न कि हिंदी। इस प्रकार हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं, 8वीं या 9वीं शताब्दी में नहीं, अभी तो 10वीं-11वीं शताब्दी में मानना पड़ता है। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी परंपराएं रहीं। मैं उदाहरण के तौर पर नाम बताते जाऊंगा और आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, मैं जानबूझ करके परिस्थितियों की ओर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इस काल का ऐतिहासिक अध्ययन शायद आपने इतिहास में किया होगा, इतिहास विषय का अध्ययन करते समय किया होगा, इसलिए ज़्यादा उसमें नहीं जाता। मैं इस समय की जो परंपराएं हैं काव्य की, उन परंपरा की ओर जाता हूँ। वीर गाथा काल, या जिसे रासो काव्य परंपरा कहते हैं, यह रासो परंपरा शुरू हुई संदेश रासक नाम के ग्रंथ से, जो 11वीं शताब्दी में अब्दुर रहमान नाम के एक मुस्लिम कवि ने लिखी थी। और ये हिंदी रासो काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है। ये एक प्रबंध काव्य है, इसमें विरह प्रधानता है और इसमें प्रोषित पति का नायिका का वर्णन किया गया है, मतलब जिसका पति गांव से दूर गया है, उसके घर से दूर गया है, इस प्रकार की नायिका का विरह वर्णन है। और ये अपभ्रंश भाषा है, हिंदी नहीं। मुंजरासो नाम का एक ग्रंथ लिखा गया है, इसे विपिन बिहारी द्विवेदी ने पहला रासो ग्रंथ माना है। कुछ लोगों ने भारतवर्षीय बहुबली रास जैन ग्रंथ को ही रासो ग्रंथ सिद्ध करने का प्रयास किया, क्योंकि इसमें रास शब्द आता है, जो 1184 ईस्वी सन में लिखा गया है। ये वीर रसपूर्ण है और इसे लिखा है शालीभद्र सूरी ने। खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा हुआ है। बिसलदेव रासो नरपति नाल ने लिखा हुआ है। हमीर रासो शारंगधर ने लिखा हुआ है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य ने लिखा हुआ है। परमाल रासो जगनिक ने लिखा है, जिसका दूसरा नाम आलखंड है। विजयपाल रासो नल सिंह नाहल ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखा हुआ है। ये 10 ग्रंथ रासो काव्य के अंतर्गत माने जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जैन काव्य के ग्रंथ हैं, कुछ विरह के ग्रंथ हैं, लेकिन वीर रस का पहला काव्य हमें पृथ्वीराज रासो के रूप में ही स्वीकारना पड़ता है। मैं फिर से कुछ नाम बता रहा हूँ। रासक, रासो या रास काव्य परंपरा के जो ग्रंथ हैं, उसमें अब्दुर रहमान रचित या अद्दहमान रचित संदेश रासक, मुंज रासो, भारतेश्वर बहुबली रास, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, परमाल रासो अथवा आलखंड, विजयपाल रासो और अंतिम पृथ्वीराज रासो, ये 10 ग्रंथ के रूप में उपलब्ध होते हैं, जिनमें से चंद बरदाई रचित पृथ्वीराज रासो यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें लगभग 69 सर्ग हैं। सर्ग जिसको उन्होंने समय कहा है, और इसके प्रमुख पात्र जो हैं दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान,
उनकी पत्नी संयोगिता और शहाबुद्दीन गौरी, जिन्होंने इन्हें पकड़कर मारा। और संयोगिता के पिता जयचंद राठौड़, पृथ्वीराज, संयोगिता, जयचंद राठौड़ और शहाबुद्दीन गौरी, ये इसके महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये रासो काव्य परंपरा के ये 10 ग्रंथ आते हैं। इसके उपरांत की परंपरा है गद्य साहित्य में। कुछ लौकिक गद्य साहित्य भी लिखा गया, जिसके अंतर्गत राहुल-वेल 11वीं शताब्दी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी और वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित यह 13वीं शताब्दी, ये 3 ग्रंथ गद्य के ग्रंथ थे। जो रासो साहित्य की परंपरा हम कहते थे वो पद्य कविता के ग्रंथ थे, काव्य ग्रंथ थे। किंतु ये जो 3 ग्रंथ है, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, ये जो 3 ग्रंथ है वो गद्य के ग्रंथ हैं, जो क्रमशः 11वीं, 12वीं, 13वीं शताब्दी में लिखे गए। एक प्रकार से कुछ लोग वर्ण रत्नाकर को शब्दकोश भी मानते हैं, पहला शब्दकोश डिक्शनरी हिंदी की। अब चलते हैं धार्मिक दृष्टि से जो 3 प्रकार का साहित्य रचा गया, एक जैन साहित्य, दूसरा बौद्ध या सिद्ध साहित्य और तीसरा था नाथपंथीय साहित्य। और नाथपंथ की परंपरा में बहुत हमारी वारकरी संप्रदाय नाथ परंपरा का ही एक रूप है आगे चल करके। तो देखिए, आदिकालीन हिंदी का जो जैन साहित्य है, उस जैन साहित्य में 2 प्रकार के ग्रंथ लिखे गए। एक जैन मुनियों या जैन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चरित्र ग्रंथ लिखे गए, या फिर दूसरे ऐसे ग्रंथ लिखे गए जहां जैनों के जो श्रावक हैं, मतलब जैनों के जो धार्मिक आचरण करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी दिनचर्या कैसी हो, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, इसकी नियमावली जो है, इस प्रकार के ग्रंथ रचे गए। और इनमें सबसे पहला ग्रंथ आता है स्वयंभू रचित पौमुचर्यु, अरिष्ठनेमिचर्यु और तीसरा स्वयंभू छंद। और ये सारे के सारे हैं, वह तीनों ग्रंथ अपभ्रंश भाषा के हैं, हिंदी के नहीं। केवल जैन काव्य की परंपरा को समझने के लिए हम इसका नाम आपके सम्मुख रख रहे हैं। मतलब कवि स्वयंभू रचित 3 ग्रंथ हैं, पौमुचर्यु या पद्मचरित्र, दूसरा ठिठ्ठनेमिचर्यु अथवा अरिष्ठनेमिचरित्र और तीसरा है स्वयंभू छंद। इनमें से क्रमशः 2 पहले हिंदुओं के प्रसिद्ध विष्णु के अवतार राम और कृष्ण को लेकर के, राम का एक नाम पद्म भी है, इसलिए यहाँ जैनों ने उसे पद्म नाम से पुकारा है, और श्री कृष्ण का एक नाम अरिष्ठनेमि है, इसलिए उन्होंने इसे ठिठ्ठनेमि नाम से स्वीकार किया है। और तीसरा ग्रंथ जो इसका है वह है स्वयंभू छंद। वह एक शास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें छंदों का वर्णन है, और ये 7वीं शताब्दी में हुए थे, इसलिए इसे हिंदी साहित्य का इतिहास का भाग नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस ग्रंथ की भाषा अपभ्रंश है। दूसरे हैं इस पौमुचर्यु जो ग्रंथ है, यह महाकाव्यात्मक ग्रंथ है जिसमें 5 खंड हैं। वैसे रामायण में हमारे 7 खंड हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने 5 खंड में विभक्त किया है, जिसमें 1200 छंद हैं, और यह राम कथा पर आधारित है, क्योंकि राम का एक नाम पद्म है, इसलिए पौमुचर्यु या पद्मचरित्र ये हिंदी के प्रारंभिक अपभ्रंश ग्रंथों का नाम आता है। और इसमें 5 कांड, 90 सर्ग, 1200 छंद हैं पौमुचर्यु में। दूसरा ग्रंथ है इनका ठिठ्ठनेमिचर्यु या अरिष्ठनेमिचरित्र, जो महाभारत के नायक श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। तीसरा ग्रंथ स्वयंभू छंद है, जो शास्त्रीय ग्रंथ है, जो साहित्यिक ग्रंथ नहीं माना जा सकता। स्वयंभू को कविराज चक्रवर्ती, छंदस्य चूड़ामणि आदि अनेक उपाधियों से भूषित किया जाता है। और अगर आपने दूरदर्शन पर गत वर्ष जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ था तो रामानंद सागर की एक सीरियल रामायण देखी होगी, तो उसमें पौमुचर्यु का भी नाम आता है, क्योंकि रामायण पर जो अलग अलग ग्रंथ लिखे गए वो इसमें आते हैं। और महाभारत या कृष्ण सीरियल में भी अरिष्ठनेमिचर्यु का, श्री कृष्ण के चरित्र का उल्लेख किया जाता है। मतलब
जैनों ने हिंदू देवताओं को अवतार के रूप में स्वीकार किया हुआ है। जैन कोई अलग परंपरा नहीं है, जैन कोई अलग परंपरा नहीं है, अपितु वो हिंदी परंपरा में से ही, हिंदू परंपरा के ही एक महत्वपूर्ण विभाग हैं। उसके उपरांत आचार्य देवसेन सूरि, जिनके रचनाओं में दर्शन सार, तत्व सार, भाव संग्रह, नय चक्र, खास करके श्रावकाचार, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनका। आराधना सार, सावमद्ध धम्म दोहा नाम के कुछ ग्रंथ इनके हैं, जिनमें से श्रावकाचार ग्रंथ आचार्य देवसेन सूरि का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि इसमें जैन मुनियों के, जैन श्रावकों के दिनचर्या कैसी हो उसका वर्णन उन्होंने किया हुआ है। इसके उपरांत पुष्पदंत, जिसको कुछ लोगों ने हिंदी के पहले कवि के रूप में स्वीकार किया, लेकिन ये भी हिंदी का पहला कवि नहीं है, क्योंकि इसमें भी अपभ्रंश भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। इसके ग्रंथों में महापुराण, जसहर चरियु अर्थात यशोधरा चरित्र, नय कुमार चरियु या नाग कुमार चरित्र, ये खंड काव्य आते हैं। और महापुराण नाम का जो ग्रंथ है उसमें जैन परंपरा के 63 महापुरुषों के जीवन का वर्णन है। मतलब जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव से लेकर के महावीर तक और भी अन्य छोटे मोटे जो महापुरुष होंगे, ऐसे 63 लोगों का उन्होंने यहाँ चरित्र लिखने का प्रयास किया है पुष्पदंत ने। फिर कह रहा हूँ मैं, पुष्पदंत ने महापुराण, यशोधरा चरित्र अथवा जसहर चरियु, नय कुमार चरियु अर्थात नाग कुमार चरित्र लिखे हैं, और महापुराण में इन्होंने 63 जैन महापुरुषों के चरित्र का वर्णन किया हुआ है। इसके बाद आते हैं धनपाल, जिन्होंने भविष्यत कथा अथवा भविष्यत कहा नाम से ग्रंथ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं शालिभद्र सूरि, जिनका नाम हमने पहले लिया हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण। इन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास नाम का ग्रंथ लिखा है, और बुद्धिरास नाम का भी ग्रंथ इनके नाम पर आता है। भरतेश्वर बाहुबली रास अर्थात ये ग्रंथ उस कथानक पर आधारित है जिसमें ऋषभ मतलब जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी के दोनों पुत्र, बड़ा पुत्र भरत और छोटा पुत्र बाहुबली, इन दोनों के संघर्ष का वर्णन है। इसके उपरांत बुद्धिरास इनका ग्रंथ आ जाता है। अगले कवि हैं हरिभद्र सूरि, इनके जसहर चरियु, संबोध चरियु, नेमिनाथ चरियु और ललित विस्तर, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनमें से ललित विस्तर यह ग्रंथ उस समय विद्यमान लिपियों पर प्रकाश डालता है, और बाकी के तो उनके महापुरुषों के जीवन पर आधारित है। 7वें कवि हैं विनय चंद्र सूरि, इन्होंने मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित्र, पार्श्वनाथ बहुत बड़े तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, और कल्प निरुक्त नाम का ग्रंथ लिखा है। जिनदत्त सूरि ने उपदेश रसायन नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। राम सिंह ने पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ लिखा हुआ है। विजय सेन सूरि ने रेवंतगिरी रास नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। आसभु कवि ने चंदबाला रास नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। जिन धर्म सूरि ने स्थूलिभद्र रास, ये स्थूलिभद्र रास का मैं उल्लेख इसलिए करना चाहूँगा कि ये आर्य चाणक्य के समकालीन जैन धर्म में प्रवेश करने वाले स्थूलिभद्र का वर्णन है, जो कात्यायन के पुत्र थे और वक्रनाश के छोटे भाई थे। इसका उल्लेख यहाँ किया जाता है, जिन्होंने बाद में वैदिक धर्म छोड़ करके जैन धर्म को अपनाया। सुमति गणी नाम के कवि ने नेमिनाथ रास की रचना की। धर्मसूरि ने जम्बू स्वामी रास की रचना की। कवि गाहिल ने पौमु श्री चरियु नामक ग्रंथ लिखा। महाकवि वीर ने जम्बू स्वामी चरियु लिखा। जोइंदु ने भावना सार, परमात्म प्रकाश, योगसार नाम के जैन ग्रंथ लिखे। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नाम का ग्रंथ लिखा। और इसी जैन धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा वैज्ञानिक आचार्य हेमचंद्र ने सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन
शब्दानुशासन, प्राकृत अनुशासन, ये ग्रंथ लिखे हुए हैं, प्राकृत के ग्रंथ लिखे हुए हैं। उसके बाद पल्लहण नाम के कवि ने आबू रास नाम का ग्रंथ लिखा है, और प्रज्ञा तिलक ने कच्छुली रास नाम का ग्रंथ लिखा है। ये सब हुआ जैन साहित्य। मैं फिर से कह रहा हूँ, जैन साहित्य दो प्रकार का लिखा गया है। एक उनके महापुरुषों के चरित्रों का वर्णन, और दूसरा एक श्रावक ने, एक जैन मुनि ने किस प्रकार से दिनचर्या रखनी चाहिए उसकी नियमावली के ग्रंथ रचे गए हैं, लिखे हैं। ये हुए जैन ग्रंथ। और ध्यान रहे, बौद्ध धर्म से भी प्राचीन धर्म जैन है। हालांकि बौद्ध धर्म के संस्थापक शाक्य मुनि, अमिताभ, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर समकालीन थे, परंतु बौद्ध धर्म से प्राचीन धर्म जैन धर्म है, और उससे भी प्राचीन वैदिक धर्म है। अब चलते हैं सिद्ध साहित्य की ओर। हमारे 3 मिनट रहे हैं, इसमें सिद्ध साहित्य को हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म जब विकृत होने लगा, वैसे ये कहना साहसपूर्व होगा कि, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यह है कि गौतम बुद्ध जी के बाद उनका जो बौद्ध धर्म है वह अलग 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 संप्रदायों में विभक्त हुआ। गौतम बुद्ध जी ने कुछ स्वयं लिखा नहीं, उनके उपदेशों को सूत्र कहा जाता है, और सूत्र 3 प्रकार के हैं उनके: सर्वम शून्यम शून्यम, सर्वम दुखम दुखम, और ये दुख के को दूर करने के उपाय। और ये जो सूत्र उन्होंने लिखे हैं, बताए हैं, उन सूत्रों को मानने वाले लोग हैं सौंत्रांतिक। इन सूत्रों की विभाषा नामक व्याख्या को मानने वाले हैं वैभाषिक, और इन दोनों का समन्वित रूप है माध्यमिक। ये 3 महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के: सौंत्रांतिक, वैभाषिक और माध्यमिक। ये तो हुए दार्शनिक संप्रदाय। लेकिन जो बाद में पूजा पद्धति पर, पाठ पर आधारित जो संप्रदाय बने, इन संप्रदायों में हीनयान, महायान, मंत्रयान, सिद्धयान और सिद्धयानियों से ही ये सिद्ध साहित्य निर्माण हुआ। हीनयान, महायान, मंत्रयान, सिद्धयान या सहजयानियों से ही ये सिद्ध साहित्य के निर्माता हुए, और इन सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। कितनी? 84, 84, 84, 84 मानी जाती है। और इन बौद्ध सिद्धों को वज्रयानी, सहजयानी, सिद्धयानी भी कहा जाता है, जिनकी भाषा सांध्य भाषा है। मतलब जो पूर्व की हिंदी है, पुरानी हिंदी और अवहट्ट का मिला जुला रूप है, इसे सांध्य भाषा कहा जाता है। और इन्होंने जो कुछ लिखा है वह दोहा नामक छंद में लिखा है, और इसके पहले कवि आते हैं सरहपाद। सरहपाद के 2 ग्रंथ हैं, दोहा कोश और चर्या गीति कोश। इसके बाद आते हैं शबरप्पा, ये सरहप्पा के शिष्य थे। इन्होंने महामुद्रा, वज्र गीति, चित्र गुह्य गंभीर आर्थ गीति, वज्र योगिनी साधना, ये 3 ग्रंथ आते हैं। महामुद्रा वज्र गीति, चित्र गुह्य गंभीरार्थ गीति, वज्र योगिनी साधना, ये 3 ग्रंथ शबरप्पा के आते हैं। लुइप्पा ये शबरप्पा के शिष्य थे, और इन्होंने चर्या चर्या विनिश्चय नामक ग्रंथ लिखा। कांडप्पा या कांडप्पा ये इन्होंने दोहा कोश लिखा। तो देखिए, ये जो बौद्ध 84 सिद्ध हैं, इन सिद्धों ने ईश्वर को नहीं माना। आप जानते हैं कि भले ही ये राम, कृष्ण वगैरह महापुरुषों को मानते हों जैन और बौद्ध, लेकिन ये ईश्वर को नहीं मानते। ये नास्तिक संप्रदाय है, लेकिन मूर्ति पूजक संप्रदाय है। नास्तिक है लेकिन मूर्ति पूजक संप्रदाय है। और इनमें से जो 84 सिद्ध हैं, इन 84 सिद्धों में से सरहप्पा, शबरप्पा, लुइप्पा, कन्हप्पा, डोम्भिप्पा वगैरह वगैरह, अप्पा अप्पा जो है वो मूल शब्द है पाद,
सरहपाद तो सरहप्पा, शबरपाद शबरप्पा, लुईपाद लुइप्पा, कण्हपाद कण्हप्पा, इस प्रकार के ये नाम आते हैं। और ये जो लोग हैं वे बौद्ध धर्म की विकृत साधना पद्धति के कारण पॉपुलर हुए, लोकप्रिय हुए, उतने ही उनका समाज में निचला स्थान माना गया है, क्योंकि इन्होंने मंत्र मार करके, सिद्ध कुछ बातें करके गलत काम समाज में किए, जैसे कि व्यभिचार वगैरह वगैरह। और इनमें से कुछ लोगों ने विद्रोह किया, इन्हीं सिद्धों में से कुछ लोगों ने विद्रोह किया और उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया, और उन्होंने जो बौद्धों का शून्यवादी शून्यवादी शून्यवाद था उसको उन्होंने निरंजन कहा। और यहाँ से नाथ संप्रदाय का आरंभ होता है। हम कल की तासिका में नाथ संप्रदाय को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे, खास करके उनके सबसे महत्वपूर्ण हिंदी कवि गोरक्षनाथ या गोरखनाथ को लेकर के। समय हमारा बहुत चला गया है, हमने 10 बजे तक का समय दिया था, 10:02 हो रहे हैं। इस वीडियो लिंक को आप बार बार देखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल की तासिका में हम नाथ साहित्य और आदिकालीन परिस्थितियों पर विचार करेंगे, और जो अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं आदिकाल के, खास करके अमीर खुसरो, विद्यापति और नामदेव। अमीर खुसरो, विद्यापति और नामदेव, इन तीनों को लेकर के कल हम आदिकाल पूरा कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंदी जय नागरी, धन्यवाद।